वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम ROM के बारे में, जो कि यहाँ पे पोको M2 Pro में तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको M2 Pro। और यहाँ पे मैं Havoc-OS के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जो कि Android 11 मिल जाता है। Havoc-OS वर्जन मिलता है 4.9 और यहाँ पे लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 5 सितंबर का। तो यहाँ पे मैं इस ROM के बारे में बात करने वाला हूँ। इस ROM का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, यहाँ पे गेमिंग के मामले में ROM कैसा है, कंप्लीट आपको यहाँ पे डिटेल रिव्यू मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंटूटू बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जो कि 2,59,000, जो कि कंपेरेटिव वाइज MIUI आपको यहाँ पे स्कोर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा टू API अनेबल होने के कारण आप यहाँ पे गूगल कैमरा पे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है वीडियो, और आप यहाँ पे पैनोरामा फोटोज के लेंस का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और सभी यहाँ पे वर्किंग है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, जो कि यहाँ पे वीडियो या फोटोज़ में। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है एक स्टॉक कैमरा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल गो कैमरा। इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहता है, जो कि यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी गूगल्स का एप्लीकेशन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको प्योर ROM मिल जाता है, जो कि यहाँ पे प्योर एंड्रॉयड आप यहाँ पे कह सकते हो, जो कि कोई भी आपको यहाँ पे ब्लोटवेयर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे गूगल्स के एप्लीकेशन ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पे 12 4G वोल्टी बेशक यहाँ पे वर्किंग है, वाईफाई हॉटस्पॉट्स ब्लूटूथ तीनों वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन की बात कर लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जो कि क्लॉक आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, यहाँ पे लोगो अनेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो स्टेटस बार से, डबल टैप जो कि यहाँ पे स्टेटस बार टू स्लिप, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर जो कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड आप अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी जो है यहाँ पे स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज अनेबल या डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्विक सेटिंग का सपोर्ट मिल जाता है, क्विक पुल डाउन। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स आप क्रॉस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले, जो कि यहाँ पे आपको डबल टैप, पिकअप, हैंडवेव, पॉकेट मोड यहाँ पे सभी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद हार्डवेयर बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो बटन एंड नेविगेशन, जो कि अगर आप नेविगेशन बार को आप डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हो, जेक्सेस यूज़ करना है तो जेक्सेस यूज़ कर सकते हो, 3 बटन नेविगेशन बार यूज़ करना है तो 3 बटन नेविगेशन बार यूज़ कर सकते हो। स्वाइप कीज़, एरो कीज़, उसके बाद स्वाइप कीज़, उसके बाद ब्रेक डिवाइस, आंसर कॉल आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है, क्विक ओपन कैमरा सिस्टम, नेविगेशन, प्रिवेंट रिंगिंग में फॉर्म मेनू, क्विक टॉच, म्यूजिक आप स्किप कर सकते हो, स्वाइप टू टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एज लाइटिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद बैटरी सेविंग आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे ब्लॉक सेंसर। उसके बाद एग्रेसिव बैटरी, जो कि यहाँ पे आप बैटरी को अनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे ऑटो बैटरी सेविंग। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है स्क्रीन, जो कि यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स, और आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि देख सकते हो डिस्प्ले कटआउट्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, मीडिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद मिसलेनियस में आपको यहाँ पे गेमिंग मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, स्क्रीनशॉट टाइप आप चेंज कर सकते हो। अबाउट फन में आपको यहाँ पे डेवलपर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं ऐप्स और नोटिफिकेशन में डिफॉल्ट ऐप को चेंज कर सकते हो। कोई एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिफॉल्ट ऐप को यहाँ से चेंज कर सकते हो। और एक्चुअल में यहाँ पे मैं बात कर लूँ जो कि बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे MIUI से भी अच्छा आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, जो कि देख सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा गेम प्ले इसके अंदर कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे लास्ट फुल चार्ज जो कि यहाँ पे 12 आवर्स हो चुका है। यहाँ पे स्क्रीन यूसेज देख सकते हो, जो कि सिंस फुल चार्ज जो कि यहाँ पे 1 आवर्स एंड 2 मिनट्स आपको देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर। उसके बाद डिस्प्ले ब्राइटनेस लेवल आपको यहाँ पे मिल जाता है, डार्क मोड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि डार्क मोड अनेबल करके आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कि देख सकते हो फुल्ली डार्क मोड अनेबल हो जाता है। उसके बाद नाइट लाइट, अडेप्टिव ब्राइटनेस, स्टाइल एंड वॉलपेपर, जो कि यहाँ पे आप वॉलपेपर ग्राइड, और उसके बाद यहाँ पे ओके ग्राइड का सपोर्ट नहीं है, वॉलपेपर स्टाइल क्लॉक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि क्लॉक बहुत सारे आपको मिल जाता है। और एक्चुअल में यहाँ पे क्लॉक्स जो है बहुत सारा आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाता है। उसके बाद लाइव डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, रीडिंग मोड, कलर कैलिब्रेशंस, पिक्चर एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन टाइम आउट 2 मिनट्स तक का मिल जाता है, और यहाँ पे आप जो है 1 मिनट 30 मिनट्स तक का आपको यहाँ पे लास्ट मिल जाता है। ऑटो रोटेशन, और यहाँ पे फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट फिट, स्क्रीन सेवर, लॉक स्क्रीन, जो कि यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि नेक्स्ट आपको यहाँ पे टैप टू वेक, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली वेकअप। उसके बाद साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, और यहाँ पे सिक्योरिटी में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों मिल जाता है। तो दोनों यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट इन्वॉल्व हो चुका था यहाँ पे फिंगरप्रिंट।
यहाँ पे MIUI से भी ज़्यादा फास्ट है क्या? क्योंकि यहाँ पे क्लिक अनलॉक, ओके बहुत ही ज़्यादा फास्ट है क्लिक अनलॉक। अरे भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है, उसके बाद फेस अनलॉक भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, जो कि यहाँ पे इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंट अनलॉक यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे फास्ट मिल जाता है, जो कि कंपैरिजन वाइज MIUI। और उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि ऐपनिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे गूगल एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबींग में यहाँ पे आप ट्रैक कर पाओगे दिन भर आपने यहाँ पे क्या किया था। गूगल सिस्टम के अंदर आपको यहाँ पे जेक्सेस का सपोर्ट मिल जाता है। आई थिंक जेक्सेस आपका सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि अबाउट फ़ोन में यहाँ पे Android 11 मिल जाता है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, Havoc-OS वर्जन 4.9 मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ, जो कि इस ROM में आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, गेम प्ले कर लेता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाएगा गेमिंग के मामले में ROM कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं ग्राफिक सेटिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो स्मूथ के साथ अल्ट्रा का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, HD के साथ आपको यहाँ पे हाई का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बॉट लॉ भी है, एक्चुअल में यहाँ पे मैं न्यू ID क्रिएट किया था, तो ये न्यू ID है। यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे फ्रेम रेट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे MIUI में जो है क्या प्रॉब्लम है कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा डिवाइस हीट होता है और यहाँ पे बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो बेशक अगर आप यहाँ पे कोई ROM के साथ जाना चाहते हो तो यहाँ पे ROM के साथ जा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे ROM देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में MIUI में यहाँ पे मैं कुछ दिनों से इसका एक प्राइमरी फ़ोन की तरह यूज़ कर रहा था। यहाँ पे मैं कभी कभी यहाँ पे PUBG प्ले कर लेता हूँ। तो एक बार मैं यहाँ पे PUBG प्ले किया था, तो यहाँ पे इतना डिवाइस हीट हो रहा था जो कि यहाँ पे मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे MIUI के अलावा अगर आप यहाँ पे कस्टम ROM में जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जो कि कस्टम ROM में यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, जो कि कंपेरेटिव वाइज MIUI। तो यहाँ पे आप ये ROM को इंस्टॉल करना चाहते हो तो बेशक आप इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे Poco M2 Pro के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।